6 साल बाद झारखंड में कांग्रेस ने अपनी प्रदेश कमेटी की घोषणा कर दी है। मेरे ठीक पीछे एक बोर्ड आप देख रहे होंगे जो कि प्रवक्ता जो झारखंड में हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका एक लिस्ट है। दूसरे नंबर पर राकेश सिन्हा लिखा हुआ आपको दिख पा रहा होगा। राकेश सिन्हा मेरे साथ हैं इस वक्त। प्रवक्ता के साथ साथ अब इन्हें महासचिव पद की भी जिम्मेवारी दी गई है। सबसे पहले तो राकेश जी आपको बधाई। धन्यवाद। और हम आपके माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अपने सम्मानित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी को, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और हम लोगों के नेता आदरणीय राजेश ठाकुर जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद यह सही है कि प्रदेश कमेटी का गठन हुआ है, लेकिन यह कहावत है कि हम देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो यह कमेटी उसी बात का घोतक है कि पूरी तरह पुराने चेहरे, नए चेहरे, अनुभवी चेहरे, जुझारू चेहरे, संघर्षशील चेहरे, तमाम चेहरों को मिला करके यह कमेटी का गठन किया गया है, जो हमें लगता है कि तमाम वर्गों को, तमाम लोगों को एक समायोजित करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया है, जो एक अच्छी पहल भी है और संगठन के लिए और संगठन के सशक्तिकरण के लिए यह कमेटी बिल्कुल लाभदायक साबित होगी। कुछ दिन पहले जिलाध्यक्षों की भी एक सूची जारी हुई और जिसके बाद पूरा बवाल हुआ, उसमें फेरबदल करना पड़ा। आप प्रवक्ता के तौर पे और अब महासचिव के तौर पे आप श्योर कर पाएंगे कि भाई ये जो लिस्ट है उसमें सारे लोगों को जगह दी गई है, अब कोई विरोध का जगह नहीं है? नहीं, देखिए, हमें यह लगता है कि जिस प्रकार कमेटी का गठन किया गया है, पुराने, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि पुराने चेहरे से लेकर नए और युवा चेहरे तक को कमेटी में जगह दी गई है, तो अब कोई स्कोप नहीं बचता है। अब अगर इसके बावजूद अगर कुछ लोगों के मन में किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो हमारे अध्यक्ष सुलभ हैं, वो अध्यक्ष आकर के अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात रखना कोई बुरी बात तो है नहीं। लेकिन जो कमेटी का गठन हुआ है यह बिल्कुल एक मजबूत और सभी वर्गों को, सभी समाज के लोगों को ध्यान में रख करके यह कमेटी बनाई गई है। आपके ही यूथ कांग्रेस के एक अध्यक्ष हैं, कुछ देर पहले उन्होंने एक पोस्ट भी किया है, एक तरीके से टिप्पणी किया है इस पूरे लिस्ट पर, एक तरीके से व्यंग किया है कि भाई वैसे लोगों को भी प्रदेश कमेटी में जगह दे दी गई है जिसको यूथ कांग्रेस से आपके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने ही निकाला था। नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि अभी मैं उनका टिप्पणी फेसबुक पे देख नहीं पाया और उन्होंने किस संदर्भ में किसके लिए कहा है, तो हमें लगता है कि पहले उनसे बात हो जाए कि किस संदर्भ में और किनके लिए उन्होंने इन बातों का उल्लेखित किया है जो आपने हमें बताया, उसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। आप खुद जिलाध्यक्ष के लिए आवेदन लिए थे, तो ये क्या मतलब आप जितना खुद को आंक रहे हैं उससे ज़्यादा पार्टी आपको आंक ले रही है? ये हालांकि पोस्ट तो इक्विवेलेंट है जिलाध्यक्ष और महासचिव का। नहीं, देखिए, हमने आवेदन किया था, लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि हमने जब साक्षात्कार के दौरान ही जो हमारे प्रभारी थे, मैंने उन्हें साफ तौर पे कह दिया कि आवेदन में दिया जरूर था, लेकिन मैं इस पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। और तो उन्होंने हमसे पूछा भी था कि क्यों। हमने कहा कि सर, चूँकि महानगर का जो अध्यक्ष का पद है वो अगर हम किसी जुझारू, संघर्षशील और युवा चेहरे को अगर देते हैं तो स्वाभाविक तौर पे उसका एक मैसेज जो है युवाओं में जाएगा। आप जुझारू नहीं हैं? नहीं, चूँकि जुझारू हैं, लेकिन अब युवा के कैटेगरी में अब हम लोग नहीं हैं, ये बात भी सही है। तो अब नए लोगों को अगर मौका हम नहीं देंगे संगठन में, अब ये भी नहीं हो सकता कि महानगर भी अध्यक्ष भी उम्मीदवार हम, जनरल सेक्रेटरी भी हम, उपाध्यक्ष भी हम, तो अन्य जगहों पे भी हम, तो फिर हम किस रूप में कह सकते हैं कि युवा हमारे साथ जुड़े? तो युवाओं को जोड़ने के लिए, युवाओं की कार्य क्षमता को परखने के लिए तो कम से कम उसको दायित्व तो देना होगा, तब हम यह कह सकते हैं कि वो दायित्व पर खरा उतर पाए हैं या ना उतर पाए हैं। जब तक हम उसको दायित्व नहीं देंगे, हम उसके विषय में कोई मनसा तो नहीं रख सकते। 6 साल से जो प्रदेश कमेटी का गठन नहीं हो पाया था, आखिरी बार सुखदेव भगत जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल में कमेटी बनाई गई थी, तो
ये जो नुकसान हुआ इतने दिनों में, या फिर आप लोग मान के चलते हैं कि चलो जैसे भी है संगठन चलते रहे, पार्टी चलती? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये सही है कि प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं हुआ था, लेकिन कार्य समिति के अलावा अगर आप देखें तो पूरे विधानसभा में हमारा संगठन था, विधानसभा प्रभारी के रूप में, हमारा प्रखंड अध्यक्ष के रूप में लोग पहले भी काम कर रहे थे, हमारा जिला अध्यक्ष भी पहले था। तो स्वरूप बदलाव हुआ है, लेकिन संगठन पर हमें लगता है कि इसका कोई ज़्यादा असर हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब पूर्व में हम विधानसभा स्तर पे हम भी काम कर रहे थे और आज रूप बनाया गया है कार्य समिति, जिसमें अगर कार्य समिति का मतलब ये होता है कि अगर किसी कार्यकर्ताओं का कोई बात होती, एक प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को रखने का, अपनी समस्याओं को रखने का, अपनी पीड़ा को रखने का, और कार्य समिति फिर उसका निदान करती है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमसे। धन्यवाद। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www